देश में लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुल 29 लोकसभा सीटों के मतों की गिनती कल यानी मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। इस दौरान 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश में 29 संसदीय क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर की जाना है। मतगणना के समय काउंटिंग स्थल पर केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती की गई है। साथ ही 10,000 पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रहेगी। मतगणना स्थल पर पेयजल, कूलर, एम्बुलेंस सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही मीडिया कक्ष और जिले और बूथवार पर संपूर्ण जानकारी के लिए भी व्यवस्था पत्रकारों हेतु की गई है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अनुपम राजन के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। जानकारी देते हुए श्री राजन ने बताया कि खरगोन में सबसे कम 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे सबसे पहले यहां रिजल्ट घोषित हो सकता है, जबकि भोपाल का रिजल्ट आखिरी में आएगा। यहां सबसे अधिक 22 उम्मीदवार हैं। कल 4 जून को 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मतगणना होगी। ये काउंटिंग 52 जिला मुख्यालयों पे होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती 29 जिला मुख्यालय जहां पे आरओ हैं वहां पे की जाएगी। बाकी जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। जो हमारी ईवीएम है या कंट्रोल यूनिट है उसकी गिनती भी 8 बजे से प्रारंभ होगी। ऐसा इसलिए होगा कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती जिन 29 जगहों पे की जाना है जहां पे आरओ का मुख्यालय है वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती एक अलग कक्ष में आरओ की उपस्थिति में हो रही है। ऐसे स्थिति में उसी स्थान पे अन्य कक्षों में ईवीएम मशीन के माध्यम से काउंटिंग 8 बजे से आरंभ हो जाएगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था, कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहां क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। मेडिकल किट की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। कल होने जा रहे मतगणना कार्यक्रम से पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। एक मौके पर सीएम ने कहा कि कल मतगणना का दिन है और मैं कामना करता हूं कि पीएम मोदी की सरकार फिर से बने। प्रदेश में पर्यावरण महाकाल की नगरी से आता हूँ और चुनावी अभियान के बाद से नमामि गंगा कल काउंटिंग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाए और ये जो शासन स्तर पर इसकी सभी तैयारियां की जा रही हैं। देश के चहुमुखी विकास को लेकर के, हमारी सनातन संस्कृति को लेकर किया है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के अंदर पुनर्स्थापित करने का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं हम सब उनके साथ दिए और बाबा से मैंने कामना की उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। हम सबका सौभाग्य। मैं एक और निवेदन भी करने आया हूँ कि बाबा महाकाल की नगरी से सोमनाथ तक और भगवान कृष्ण का जीवन द्वारका। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और यह चुनावी अभियान के बाद कल काउंटिंग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाए और ये जो खासकर देश के चहुमुखी विकास को लेकर के, हमारी सनातन संस्कृति को लेकर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के अंदर पुनर्स्थापित करने का माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं हम सब उनके साथ दिए और बाबा से मैंने कामना की उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। हम सबका सौभाग्य। मैं एक और निवेदन भी करने आया हूँ कि बाबा महाकाल की नगरी से सोमनाथ तक और भगवान कृष्ण का जीवन द्वारका, सोमनाथ, भालका तीर्थ, कई कारणों से उनकी कई सारी चीज़ों को जनता के बीच में लाने की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार संभालने के बाद हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के मध्य प्रदेश में जो जो स्थान है
वहाँ सभी को हम तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। और भगवान कृष्ण के जीवन की भी जो लीलाएं अलग अलग देश भर में हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो उस सब बातों की चिंता करते ही हैं, उस पूरे मामले को वो आगे बढ़ाएंगे। उनका अभी जैसे द्वारका में उनने सुदर्शन सेतु बना करके भेंट द्वारका से द्वारका जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये अद्वितीय देन है भगवान कृष्ण के जीवन की। उनके ही नेतृत्व में भगवान श्री राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, उज्जैन के महाकाल के महालोक का आनंद आया है। तो भगवान से कामना करेंगे वो मथुरा में भी मुस्कुराए। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना। लोकसभा चुनाव के मतगणना से पूर्व अलग अलग जारी एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल पर पार्टी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं जारी की हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा कहते हैं, एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साबित होता है कि देश के लोगों ने जो तय किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो यह आंकड़े उसे दर्शाते हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे ज्यादा सीटें भाजपा को मिलना तय है। मध्य प्रदेश में भाजपा 29 सीटें जीतेगी। 4 जून को परिणाम आएंगे और कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी। एग्जिट पोल कल सभी एजेंसीज के द्वारा जो आया है उसमें जिस प्रकार के आंकड़े देश के सामने जो आए हैं वो ये साबित करते हैं कि देश के जनमानस ने जो तय किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना, ये जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। ये एग्जिट पोल दर्शाते हैं कि गरीब कल्याण, विकास और प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। एग्जिट पोल के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जो दिखाई देता है इससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा देश के अंदर पूरा होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ 29 मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के अंदर आ रहा है कि 61% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को मिलेगा, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम हर बूथ पर किया है, प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की रणनीति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे प्रयास, उसका परिणाम है कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर का हमारा जो टारगेट था, इस बार लगभग 65% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आएगा, ये मुझे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं के, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत है, ये पीएमओ के द्वारा बनाया गया और पीएम। अब एग्जिट पोल गलत है, ईवीएम गलत है, प्रशासन गलत है, शासन गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, सब कुछ गलत है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे। कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी इस देश के अंदर। जनता ने नकार दिया है और हमने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व से घोर निराशा का वातावरण उनके कार्यकर्ताओं में है। तो इसलिए ये तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो सामने दिखाई देता है और 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 295 सीट का दावा कर रहे हैं। दावा कोई भी कर सकता, जबकि इस एग्जिट पोल के बाद दिग्विजय सिंह ने इसे पूरी तरह नकार दिया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जनता के पोल के सर्वे उन्हें 299 सीटें देते हुए दिखाई देते हैं। यदि इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के नतीजों को देखना पड़ा तो समझिए यह नतीजे मशीनों द्वारा दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें राजगढ़, गुना और आगर मालवा शामिल हैं। अगर किसी टीवी चैनल को यहां एग्जिट पोल करना था तो उसे इन 3 जिलों में अपने लोग भेजना थे, जो नहीं भेजे गए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एग्जिट पोल में जताई जा रही संभावनाओं को नकारा है। जीतू कहते हैं, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है कि इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां 4 सीट है, वहां बीजेपी को 6 सीट दिए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग ही अनुमान लगा देती है। वो एग्जिट पोल है, कोई पक्का निर्णय तो नहीं। सही परिणाम तो कल ही आएगा। नहीं, सवाल ये है कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा देश में अपना
स्पष्टीकरण दिया है। 295 सीट कांग्रेस पार्टी इससे ऊपर जीतेगी। जहाँ तक प्रश्न एग्जैक्ट पोल की ही खुद की विसंगतियाँ हैं, वो जहाँ पे 4 सीट है वहाँ बीजेपी को 6 सीट दे देती हैं, जहाँ पे इंडिया गठबंधन लड़ता या बीजेपी का कोई घटक लड़ता ही 4 जगह है, उसको 7 सीट बता देते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग भी संगतियाँ एग्जैक्ट पोल की भी सामने आई है। तो एग्जैक्ट पोल भी एग्जैक्ट पोल है, एकदम पक्का निर्णय तो है नहीं, वो तो कल आएगा, तो वेट करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक गठबंधन है, गठबंधन नहीं है इंडिया गठबंधन। बात सही है कि इस देश में किस तरीके की अराजकता है, महंगाई की मार है, करप्शन का बोलबाला है, किस तरीके का पूरे देश में किसानों के कर्ज को लेकर यातनाएं हैं, किस तरह की महंगाई की मार है, हर तरह की सरकारी अराजकता क्या होती है, कानून व्यवस्था हर स्तर पर धूमिल है, वो चाहे केंद्र की पार्ट पे हो कि एजेंसियां सब बीजेपी का काम करने लगी है। उसके बाद भी देश की जनता अगर ऐसा करती है तो मतलब ये उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, कांग्रेस के हैं। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में भी 28 कुछ 29 बीजेपी को बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम हमारी पहले भी बात इस पर हम कई बार कह चुके हैं, फिर से 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें यहाँ पर लोकसभा की आएगी। राजगढ़ जिले के पीपलोदी चौकी के पास सड़क हादसे में ट्रॉली पलटने और उसमें दबने से 13 लोगों की मौत जबकि 2 के गंभीर होने की खबर है। बताया जाता है कि राजस्थान के मोतीपुरा गांव थाना जावर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आए लगभग 30 बाराती राजगढ़ जिले के पीपलोदी चौकी के समीप ट्रॉली पलटने से हादसे का शिकार हो गए। ऐसे में राजगढ़ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्य सिंह घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। मोतीपुरा गांव की बारात थी आदिवासियों की और किराए का ट्रैक्टर था जिसका ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और आज शादी होने वाली थी। पूरा गांव आदिवासियों का है, शहरी आदिवासियों का है और हमें इस बात का दुख है कि राजगढ़ जिले में इस प्रकार की घटना हुई है। अब यही है कि लगभग 13 लोग पुरुष, महिला और बच्चे इसमें नहीं रहे। हम राजस्थान सरकार से भी अनुरोध करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे, इन्हें पर्याप्त मात्रा में मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी देखभाल होना चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए। ये मैं सरकार से, जिला कलेक्टर से हादसे की दूसरी खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। बताते हैं कि श्योपुर के जिले के मानपुर थाना अंतर्गत सरोदा गांव के पास सीप नदी में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। नाव पर कुल 11 लोग सवार थे। ऐसे में पीड़ितों से मिलने पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। इस मौके पर मंत्री तोमर ने कहा, मृतकों के परिजनों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए भी प्रयासरत है। चुनावी मतगणना से पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके बेटे यानी प्रत्याशी नकुलनाथ ने किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष अपील जारी की है। एक पत्र में वे लिखते हैं कि छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के प्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव का मतदान अब पूरा हो चुका है और अब मतगणना का कार्य किया जाएगा। आप सबको मतगणना कार्य के लिए पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी मेहनत, कुशलता और निर्भय होकर निभाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुए मतदान के बाद कल होने जा रही मतगणना के मद्देनजर अलीराजपुर पुलिस द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें मतगणना सुरक्षा व्यवस्था, प्रथम गेट बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्था भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास के अनुसार मतगणना में लगे समस्त पुलिस बल की कॉलेज परिसर मतगणना स्थल पर ब्रीफिंग कर मतगणना पूर्व तैयारियों को लेकर रिहर्सल भी की गई है। वे कहते हैं कि मतगणना के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हेतु तकरीबन 270 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है।